इस वीडियो में हम मेथड्स पे बात करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें जो मे बी मैं पिछली वीडियोस में छोड़ चुका हूँ, किसी तरीके से मिस हो गई हो, तो उन चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले मेथड्स पे ही बात करते हैं क्योंकि मैंने टेक्निकली तो आपको बता दिया था कि मेथड्स क्या होते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि प्रैक्टिकली मेथड्स लाइक जावास्क्रिप्ट में उनका रोल क्या है, राइट। सो बेसिकली मेथड्स का रोल ये है कि जावास्क्रिप्ट अपने काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो है ना वो मेथड्स के ज़रिए ही प्रोवाइड करती है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि जो जो डाटा टाइप्स हैं जितनी भी जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि हम जानते हैं कि हर डाटा टाइप एट द एंड ऑफ द डे एक ऑब्जेक्ट ही है। सो उस ऑब्जेक्ट पे मेथड्स अवेलेबल होते हैं जो कि काफ़ी कामों में हमारी हेल्प करते हैं। मेथड्स से शुरू करते हैं। मेथड्स जैसा कि मैंने बताया ऑब्जेक्ट्स पे फंक्शंस, ठीक है, सादा अल्फाज में ऐसे कह लें। और हमें ये भी पता है कि सारी डाटा टाइप्स जो हैं जावास्क्रिप्ट में वो सारी एट द एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्ट ही होती हैं। उसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ले लेना। हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं और उसकी वैल्यू रख देते हैं हम कुछ भी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि डाटा टाइप्स जो हैं वो एट द एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं। लेट्स से मैं स्ट्रिंग को लिखता हूँ इधर, और अगर आप वी एस कोड यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप डॉट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा सुजेस्शंस हमारे पास आ रही हैं, राइट। और कुछ के शुरू में मेथड लिखा हुआ है और कुछ के शुरू में प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, लाइक प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी का भी आपको पता है, मेथड का भी आपको पता है, तो आई थिंक आपको पहले ही समझ आ गई होगी कि वीडियो किस तरफ जा रही है, ठीक है। लेकिन हम कुछ मशहूर मेथड्स देखते हैं। लेट्स से ये करेक्टर एट, ये बेसिकली क्या करता है, ये मेथड जो है किसी भी पोजीशन पे जो करेक्टर है आपका उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। लेट्स से मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे फोर्थ इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर है, तो मैं इसको इधर 4 लिखूँगा और फिर मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ और मैं सेव करता हूँ और मैं रन करता हूँ। तो 4 पे कुछ भी नहीं है, एक्चुअली है, लेकिन आई थिंक वो स्पेस है, राइट। मैं 3 कर लेता हूँ और अब मैं कंसोल करता हूँ तो आप देखेंगे कि एच जो है वो एक्सेस हो गया है। ये एक मेथड की एग्जांपल है। इसकी एक और एग्जांपल ऑब्वियसली आपने शायद लास्ट वीडियो में मैंने शायद मेंशन किया हो कि कंसोल डॉट लॉग जो है वो एक कंसोल ऑब्जेक्ट का मेथड है, ठीक है। तो ये एक मेथड है। हम कोई और भी प्रैक्टिस करने के लिए देख लेते हैं। एक जो है वो ये सब स्ट्रिंग जो है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये मेथड। ये बेसिकली क्या करता है, एक चीज़ और भी आपको साथ में बता दूं कि आप किसी भी मेथड के ऊपर अगर माउस लेके जाएंगे वी एस कोड में तो वो छोटी सी आपको डॉक्यूमेंटेशन इसकी दे देगा, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये रिटर्न्स द सब स्ट्रिंग एट स्पेसिफाइड लोकेशन। बेसिकली आप इसको कोई लोकेशन बताएंगे तो ये स्ट्रिंग में से जो लोकेशन आपने बताई है वो सब स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करेगा ये मेथड, ठीक है। लेट्स सी इसके पैरामीटर्स क्या है। इसका पैरामीटर 1 जो है वो ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स नंबर इंडिकेटिंग द बिगिनिंग ऑफ सब स्ट्रिंग, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं ज़ीरो से ही बिगिन करता हूँ, पहला पैरामीटर ये दे दिया। दूसरा पैरामीटर जो है वो ज़ीरो बेस इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द सब स्ट्रिंग, मैं कहता हूँ कि ज़ीरो से लेके फिफ्थ इंडेक्स तक जो टेक्स्ट है वो मुझे दे दो। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको चलाता हूँ, तो आप देखेंगे कि कुछ जो है वो प्रिंट हो चुका है। ये दूसरी कंसोल लॉग इसकी वजह से आ रही है, तो इसको फ़िलहाल रिमूव कर लेते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ जो है वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब स्ट्रिंग एक बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। अब एक प्रॉपर्टी की एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और प्रॉपर्टीज़ जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि वो मेथड्स नहीं होते, तो उसको कॉल नहीं करना होता, सिंपली एक्सेस करना होता है। तो लेंथ प्रॉपर्टी जो कि स्ट्रिंग की लेंथ प्रोवाइड करता है ऑब्वियसली। तो इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि 9 जो है वो प्रिंट हो चुका है। एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट जो कि शायद आप अभी तक अंदाज़ा नहीं कर रहे होंगे, वो ये कि ये मेथड क्योंकि एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो इसके आगे डॉट लगा के आप फर्दर जो है वो
स्ट्रिंग वाले मेथड्स कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथड जो है इसने ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग रिटर्न करना है, राइट। सो इसके आगे अगर आप डॉट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि स्ट्रिंग वाले सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ अगेन एक्सेसिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स से हम इसकी लेंथ प्रॉपर्टी आगे से एक्सेस करते हैं और कॉल करते हैं। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो बेसिकली हमने 5 करैक्टर एक्सेस किए थे, तो इसलिए 5 लेंथ इधर प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह आप मेथड चेनिंग भी कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप एक और मेथड भी लगा सकते हैं, लाइक इधर ये कॉल करके फिर इसके आगे लेंथ लगा सकते हैं। ऑब्वियसली वो 1 नहीं आएगी। सो बेसिकली मैं बताने का मकसद ये है कि आप मेथड्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमने स्ट्रिंग के 2-3 मेथड्स और एक प्रॉपर्टी देखी है। इसी तरह जो दूसरी डाटा टाइप्स हैं उन पे भी मुख्तलिफ जो है वो प्रॉपर्टीज़ या फिर मेथड्स अवेलेबल होते हैं। जस्ट लाइक हम एक नंबर ले लेते हैं समथिंग और num1 डॉट टू फिक्स्ड टू स्ट्रिंग, इस पे ज़्यादा नहीं है ऑब्वियसली। सो ये बेसिकली टू फिक्स्ड क्या करता है, अगर लेट्स से आपका नंबर जो है वो डेसिमल्स में है, सो आप टू फिक्स से क्या कर सकते हैं कि आप उसके जो डॉट के बाद वाली वैल्यू है उसको लिमिट कर सकते हैं। तो मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ और मैं कहता हूँ कि डॉट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ मुझे चाहिए। सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो आप देखेंगे उसने बाकी इग्नोर कर दिए, सिर्फ 2 जो फर्स्ट वाली हैं उनको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो मैं अगर 1 लेता हूँ तो ये फिर कुछ इस तरह से आ जाएगी। सो नंबर्स पे ऐसा इतने मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ नहीं है। हम आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा जिस पे मेथड्स अवेलेबल हैं वो होती है अरे। ठीक है, अरे मैंने पहले भी बताया था बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट में। सो इसके मेथड्स पे इनफैक्ट मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसके मेथड्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होते हैं। सो लेट्स सी, हम कोई 1-2 की एग्जांपल देख लेते हैं। ये फाइंड मेथड जो है ना, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इसको यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करना है सच इस केस में इतना यूज़फुल नहीं होगा। हम कोई और देख लेते हैं। हम देखते हैं हाँ, पुश मेथड देखते हैं। ठीक है, तो पुश मेथड क्या करता है, बेसिकली अरे में आइटम्स जो है ना वो इंसर्ट करता है। सो आपने 3 आइटम ले ली, मैं इसको कंसोल लॉग कर देता हूँ ताकि हम इसको टेस्ट भी कर सकें साथ साथ, और फिर मैं बाद में भी इसको कंसोल लॉग कर देता हूँ। और इसमें मैं एक और नंबर ऐड कर देता हूँ, लाइक 6। जब मैं कोड चलाऊंगा तो आप देखेंगे कि पहले अरे में जो है वो 3 आइटम्स थी, फिर मैंने पुश मेथड यूज़ किया और अब जो है वो 4 है। ठीक है, सो ये पुश मेथड एक एग्जांपल है। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी की एग्जांपल शायद आपने पहले ही नोट कर ली हो, वो है लेंथ। ठीक है, अगर इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे कि अरे की जो लेंथ है वो आ गई है, जो कि पहले आई थिंक 3 होगी, जो कि अगर पहली वाली स्टेटमेंट के साथ मैं लगाऊं तो वो 3 होगी। तो हम इसको ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली, 3 और 4। ठीक है, सो होपफुली आपको मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ का आइडिया हो गया होगा। ऑफ कोर्स मैंने सारे मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर नहीं किया आपके साथ, लेकिन ये चीज़ें याद रखने वाली भी नहीं है। ये इस तरह है कि आपको पता होना चाहिए कि ये मेथड एग्जिस्ट करता है या ये चीज़ पॉसिबल है, राइट। और जहाँ आपको वो एक्चुअली चाहिए होगी फिर ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगा कि मैंने ये मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको याद रखने की या ज़ुबानी याद करने की कोशिश ना करें। जस्ट इसको जहन में रखें कि ये मेथड या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है और फिर इसको अपनी जो एप्लीकेशन है उसके बिज़नेस लॉजिक के साथ आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बिज़नेस लॉजिक क्या होता है, बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन का जो मकसद होता है वो उसको बिज़नेस लॉजिक कहते हैं। सो मकसद के मुताबिक इसको आप यूज़ करेंगे, बिला वजह आपको ये सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल तो हमने देख ली। बाकी मैं बात कर रहा था कि मैं कुछ चीज़ें शायद मेंशन नहीं की अपनी क्लासेस के दौरान, इन वीडियोस के दौरान, तो मैं उनको मेंशन कर देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने मिस कर दी वो है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन।
यानी दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना, दो या दो से ज़्यादा। सो लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है माय और दूसरा मेरे पास स्ट्रिंग है नेम। इसका नाम भी चेंज करना होगा वेरिएबल का, क्योंकि एक नाम से दो वेरिएबल्स नहीं हो सकते, ठीक है। सो माय नेम इज़, ठीक है। ये तीन टोटली डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, मेमोरी में ये टोटली डिफरेंट जगह पे स्टोर हुए हैं, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और इनको मैं अगर कंसोल लॉग करूँ, जो कि आई डोंट थिंक कि मुझे ज़रूरत है, इनफैक्ट छोड़ देते हैं इसको। कंसोल लॉग आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होगा। सो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या होती है, बेसिकली आप इन तीनों स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं और उसके लिए आप बेसिकली प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो मैं कहूँगा ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको क्या लगता है कंसोल में क्या प्रिंट होगा? आपको जो भी लगता हो, लेकिन कंसोल में ये प्रिंट होगा, ठीक है। तीनों स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ गए हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि इन स्ट्रिंग्स के दरमियान में स्पेस भी हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप मज़ीद प्लस साइंस यूज़ करेंगे। सो ए जो है वो कनेक्ट हो रहा है बी से, लेकिन उनके दरमियान में एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और इसी तरह बी जो है वो सी से जुड़ रहा है, लेकिन उनके दरमियान में एक स्पेस है। रिमेंबर, स्ट्रिंग जो है उसके कोड्स के अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो एक्चुअली स्ट्रिंग की वैल्यू होती है, और वो स्पेस भी हो सकती है, ठीक है। सो ये स्पेस के साथ जो हमने कोड लिखा है इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि अब जो है ये स्पेस के साथ आ रहा है, ठीक है। सो ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन है जो कि प्लस सिंबल के साथ होती है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ऑब्वियसली, और ये मेरी मिस्टेक है कि मैंने ये पहले आपसे मेंशन नहीं की। अभी एक और चीज़ जो कि है रीअसाइनमेंट, बेसिकली इसका मैंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया, और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी तरफ से एक्चुअली, क्योंकि ये बड़ा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो ये कि आप किसी भी वेरिएबल को वैल्यूज़ जो है वो रीअसाइन कर सकते हैं। सो मैं ए को कुछ रीअसाइन कर सकता हूँ, लेकिन अभी ये नहीं होगा क्योंकि मैंने ये कॉन्स्ट के ज़रिए डिफ़ाइन किया हुआ है। सो मैं लेट के ज़रिए अगर करूँगा तो फिर ये रीडिफ़ाइन या फिर रीअसाइन, एक्चुअली रीडिफ़ाइन नहीं, डिफ़ाइन ये वेरिएबल इधर हुआ है और यहाँ पे इसको वैल्यू रीअसाइन हो रही है, ठीक है। सो ये रीअसाइनमेंट ऑपरेटर इसको कहते हैं। इनफैक्ट इस इक्वल साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये डेफिनेशन के दौरान भी यूज़ हो सकता है, जहाँ आप वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहे हैं और फिर अगर आपने उस वेरिएबल को रीडिफ़ाइन करना है या रीअसाइन करनी है उसको कुछ वैल्यू, तो फिर आप सेम ऑपरेटर यूज़ करेंगे इक्वल साइन, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप नंबर्स वगैरह को भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस नहीं है जावास्क्रिप्ट में, यानी वैल्यूज़ को रीअसाइन करना। बहुत रेयरली ये चीज़ करनी पड़ती है कि आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो रीअसाइन करनी है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप जो है वो कॉन्स्ट से ही आप वेरिएबल्स डिफ़ाइन करेंगे। सो इसलिए रीअसाइनमेंट जो है ना वो ऑप्शन ही नहीं होता। सो और ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये नहीं कि जावास्क्रिप्ट ये हमें फोर्स कर रहा है। आप देखेंगे कि जब हम एक्चुअल प्रोग्राम लिखेंगे तो रीअसाइनमेंट की ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये दो तीन चीज़ें थी जो कि मुझे लग रहा था कि मैंने मिस की हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के दौरान। तो होपफुली इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी, और अगर फिर भी मैंने कुछ मिस कर दिया है तो मुझे बता दें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मेथड्स की प्रैक्टिस जो है वो आप लाजमी करें, क्योंकि मेथड्स ऑब्वियसली आपको ज़ुबानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मेथड एग्जिस्ट करता है जो कि इस काम के लिए। इनकी डॉक्यूमेंटेशन जो कि बेसिकली उनके यूजेज के तरीके को कहते हैं, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या यूट्यूब पे और जगह पे भी मिल जाएगा। सो इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं, तो अगली वीडियो में मिलते हैं।